बबुला अपनी खून से लिखी है चिट्ठिया, वो बाबा मायके को तरह से तुम्हारी बिटिया, बबुला मायके को तरह से तुम्हारी बिटिया। सासु मेरी मारे ससुर धमकावे पापा, सासु मेरी पापा ननद दिखावे तिलक की कटिया, बबुला ननद दिखावे तिलक की कटिया। पिताजी आपकी कमी बड़ी महसूस होती, जिसको बनाया पापा जीवन साथी, कोई कहता है लगा ले तू फांसी, बस थोड़े ही दिन लगे बिटिया, बस थोड़े ही दिन लगे बिटिया, ओ पापा मायके को तरह से तुम्हारी गुड़िया। और पिताजी अगर मायके में माँ डांट देती थी तो आप 1000 बार कहते थे कि मेरी बेटी को मत डांटना, मायके में पापा तुमने कब कब डांटी, ससुरे में बिना पिटे दिन रात नहीं बाकी, पापा कैसे रहे तुम्हारी गुड़िया, बबुला कैसे रहे तुम्हारी गुड़िया, ओ पापा मायके को तरह से तुम्हारी बिटिया। पिताजी अपनो वचन पापा भूल मत रहियो, जल्दी से जल्दी लेवा ले रहियो, बस थोड़े ही दिन लगे गुड़िया, थोड़े ही दिन लगे गुड़िया, बबुला मायके को तरह से तुम्हारी बिटिया। पापा जो तुमने सिखाया, जो तुमसे पाया, पिया घर ले चली, मैया की लेके दुआएं चली घर पर आए,
पराई तुम्हारी लाडली। आज राजा जनक महाराज बहुत के सामने राजा जनक हाथ जोड़े के बोले कि हमारी बेटी को कभी कष्ट मत देना, हमारी बिटिया बड़े नाजों से पली है। दशरथ बोले आप कैसी बात करते हैं, अरे आपके यहाँ से बेटी जा रही है, वहां बेटी बन के रहेगी, आप निश्चिंत रहिए। विदा किया, विदा करा के जब राजा दशरथ लाए पुत्र वधुओं को, समय बीता बड़ी खुशी आंगन में। लेकिन दादा राजा दशरथ ने दर्पण में एक दिन अपना मुख देखा, तो जब मुख देखते हैं कान के पास एक बाल सफेद हो गया, विचार किया कि हम पे बुढ़ापा है। तो अपने बड़े बेटे को राज तिलक करवा दे। लेकिन देवतागण सोचने लगे कि राम का राज तिलक हो गया तो राक्षसों को कौन मारेगा, इसलिए जाकर के मंथरा की बुद्धि को फेरा। मंथरा ने जाकर के कैकेयी की बुद्धि को फेरा। दादा ध्यान देना, आप यहाँ इतने लोग बैठे हैं, ये सत्य है कि आपको यही पता होगा कि अगर राम को वनवास हुआ था तो कैकेयी की वजह से हुआ था। आप सब यही जानते होंगे कि राम को वनवास अगर हुआ तो कैकेयी की वजह से हुआ था, लेकिन ऐसा है ही नहीं। दादा कैकेयी निंदनीय नहीं वंदनीय है, क्योंकि मैं आपसे कहती हुए प्रमाण है कि राम को अगर दुनिया में कोई सबसे ज्यादा प्रेम करता था तो कैकेयी के अलावा कोई दूसरा प्रेम करने वाला राम को था ही नहीं। जिस दिन से राम पैदा हुए थे, जिस दिन से राम पैदा हुए उस दिन से राम की शादी नहीं हो गई, तब तक राम जी मैया कैकेयी के साथ ही सोते थे। अरे जितना प्रेम मैया कौशल्या राम को नहीं कर सकती, उतना प्रेम मैया कैकेयी करती थी। एक समय की बात है, दादा राम 2.5 वर्ष के रहे होंगे, 2.5 वर्ष के सिर्फ और सिर्फ। तो रात्रि का समय था, शाम के 8 बजे होंगे। मैया कैकेयी के सेन कक्ष में कौशल्या पहुंची, आवाज लगाई, अरे ओ कैकेयी। बोले क्या हुआ? बोले कैकेयी आज मेरा बड़ा मन कर रहा है कि राम तो रोज तेरे ही साथ सोता है, आज हमारा बड़ो मन कर रहा है कि मेरा राम आज मेरे साथ सोए। जो ये बात कही तो ऐसा लगा कि बर्छी का काम किया हो हृदय में कौशल्या के शब्दों ने। अब बोल तो सकती नहीं क्योंकि खुद की कोख से तो पैदा नहीं हुआ राम, लेकिन चुप हो गई। बोले ले जा बेना, अरे तेरा ही राम है, ले जा दीदी। कौशल्या मैया राम को लेके जब अपने सेन कक्ष में आई, बुजुर्गों 8 बज गए, 9, 10, 11, 12 राम जी को नींद नहीं आई। मैया पूछने लगी क्या बात है राम, आपको नींद नहीं आ रही? नहीं मैया। भूख लगी है? नहीं माँ। भोजन करना है? नहीं माँ। अरे बोले लाला फिर सो क्यों नहीं रहा? सो जाऊंगा माँ। अरे तो सो जा। रात्रि के 2 बज गए, भगवान करवटें ले रहे लेकिन नींद नहीं आई। जब नाए सोए तो रात्रि के 2 बजे मैया कौशल्या कैकेयी के पास पहुंची। बोले ये ले
तेरा बेटा ये मेरे पास नहीं सो रहा। और जब कैकेयी के शयन कक्ष में मैया कौशल्या पहुंची तो याद रखना दादा, चारपाई के पाए को पकड़ के मैया मुंह के बल जमीन पे पड़ी कैकेयी और रो रही थी। जैसे ही राम की आहट सुनी झपट के खड़ी है गई, अरे राम आ गया, आजा बच्चा, हमें नींद ही ना आ रही, रात के 2 बज गए। और जैसे ही दादा भगवान को आंचल से लगाई कि मैया कैकेयी ने सुलायो, 10 मिनट तब हुए राम सुख की नींद सो गए। जब सोए समझ गए हैं बात सब कि ये बिना कैकेयी के राम एक पल नहीं रह सकता। धीरे धीरे समय बीता, 4 वर्ष हो गए। 4 वर्ष जब हुए तो 4 वर्ष के भगवान एक दिन मैया भोजन कराई रही तो मैया कैकेयी के 4 चक्कर लगाए कि राम जी पीछे से मैया के नेत्र बंद करके बोले, मां हमें ये बता कि मैं कौन हूं। जब कहा कि मैं कौन हूं तो एक माँ जो होती है ना, वो अपने बच्चे के स्पर्श से बता सकती है कि ये मेरा बेटा है या नहीं है। समझ तो गई मैया कैकेयी कि मेरा राम है, लेकिन बोली, अरे भरत मैं समझ गई कि तू मेरा भरत है, अब नेत्र खोल दे। जो जब बात सुनी, राम 2 चक्कर लगाए कि मैया कैकेयी के सामने आए, बोले, ले मां तू तो हार गई, अरे मैं तो तेरा राम हूं। कैकेयी मैया आज राम जी के सर पे हाथ फेर के बोली, बच्चा ये तो एक बार हारना है, अगर मैं आने वाले कई जन्मों तक हार जाऊं तो मुझे मंजूर है। अच्छा तू मुझे इतना प्रेम करती है? बोले बहुत ज्यादा, तू हमसे जो मांगे दे सकती हो, अगर जान भी मांगे वो भी राम दे सकती हूं। सोच ले मैया, राम जी 4 साल के हैं। मैया कैकेयी से बोले, सोच ले मां, कुछ ऐसा न मांग लूं जो तू न दे पाए। कैकेयी बोली, कैसी बात करता है लाला, अरे मांग के तो देख। बोले, सोच ले ऐसा न मांग लूं जो आने वाले समय में कोई भी मां अपनी बेटी का नाम कैकेयी ना रखे। कैकेयी मुस्कुराए कि बोली, बच्चा जब तीनों लोगों का नाथ जिससे मां बोल रहा है और मेरा नाम कैकेयी है, तो अगर कोई कैकेयी नहीं रखेगा तो फर्क नहीं पड़ता, तू मांग। बोले, सोच ले मां, कुछ ऐसा न मांग लूं जो तू विधवा हो जाए। है? बोला, और क्या, विधवा भी हो सकती है। सोच लिया लाला, अगर अपने राम के लिए मैं 7 जन्मों तक विधवापन झेलूं तो मैं झेल लूंगी। सोच ले मां, ऐसा न कुछ मांग लूं जो तेरा भरत तुझे कभी मां न बोले। सोच लिया, जब तीनों लोगों का नाथ राम हमें मां बोल रहा है तो भरत मां नहीं बोलेगा, फर्क नहीं पड़ता। अब आप ये बताइए कितना बड़ा त्याग कोई मां जीवन में कर सकती है। तो कैकेयी निंदनीय कभी नहीं हो सकती, कैकेयी वंदनीय है। बोले, मांग लाला। जवाब दिया, अगर देना चाहती है तो सुन मैया, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, शादी होके आएगी तो मेरे राज तिलक की तैयारियां होंगी, तब तेरे जो 2 वरदान होंगे, तू अपने पति की सहायता करेगी युद्ध में। 2 वरदानों में तू एक वरदान अपने भरत को राज तिलक और दूसरे वरदान में मेरे लिए वनवास मांग लेना। कैकेयी मुंह के बल जमीन पे आई गई, अरे बच्चा कैसी बात करता है लाला, अगर हमने तेरे लिए वनवास मांग लियो तो पूत इतना याद रखना कि भरत जो है वो मुझे कभी मां नहीं कह सकता। राम बोले, पहले ही कहा था मां बोलेगा ही नहीं। बोले, दशरथ जी मर जाएंगे। बोले, मैंने पहले ही कहा था मां विधवा भी हो सकती है। अरे बोले, कोई भी मां आने वाले समय में अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखेगी। जवाब दिया, सोच लिया, मैंने पहले ही बोला था, अब तो तुझे मांगना पड़ेगा। ठीक है, इतना बड़ा त्याग कोई मां कैसे कर सकती है।
तो लिखते हैं विद्वान कि कैकई से ज्यादा प्रेम करने वाला कोई भी देवता या माँ या पत्नी या प्रेमी ऐसा भगवान का कोई नहीं हुआ जो कैकई से ज्यादा प्रेम कर ले। यहाँ वही समय आया, मैया कैकई लेटी हुई ओप भवन में। दशरथ पूछने लगे क्या बात है देवी? बोले महाराज मैंने सुना है राम का राज तिलक है। बोले हाँ। नाथ हमारे 2 वरदान हैं वो आप मुझे दे दो।